दिल्ली में इस समय पैनिक बटन का मुद्दा गरमाया हुआ है। जब से बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने प्रेस वार्ता की है, लगातार देखा जा रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी स्पष्टीकरण देगी। 700 से 800 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है महिला सुरक्षा के नाम पर। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शादरा जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष लता गुप्ता जी हैं। लता जी, हम लगातार देख रहे थे संजय सिंह या फिर किसी का भी क्या बयान आता है, वो घोटाला क्या हुआ उस पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी तो महिला विरोधी है, बीजेपी पैनिक बटन का विरोध कर रही है, बीजेपी चाहती है महिलाओं के साथ छेड़खानी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस समय दिल्ली सरकार और उनके नुमाइंदों की हालत वो है, वो खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये क्या कहकर आए थे और क्या कर रहे हैं। महिला विरोधी बीजेपी नहीं है, महिला विरोधी ये आप पार्टी है। इसमें कितने विधायक, कोई अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाता है, कोई राशन कार्ड के नाम पर रेप करता है, कोई विधायक, अभी आपको पता है वो क्या नाम है विधायक का, अब्दुल रहमान, जो कि थप्पड़ मारने के केस में अभी जेल में बंद हुआ। महिला विरोधी बीजेपी है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जो जिस प्रकार से गर्भवती बहनों को उनके उस अवस्था में 6,000 रुपये उनके घर खातों में देती है। महिला विरोधी वो है या ये है? मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कांड है ये बड़ा तगड़ा कांड है। 800 करोड़ का घोटाला ये दिल्ली सरकार ने किया है। 10-10, 20-20 रुपए के बटन लगाकर बसों से 22,000 रुपये और टैक्सियों से 9,000 रुपये इन्होंने लिए। और जब उस बटन को दबाते हैं तो उसमें ना लाइट जलती, ना आवाज़ आती, ना उसका कोई रिएक्शन होता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली देश की राजधानी चोर और डकैतों के हाथों में आ गई है। जब से हम इस न्यूज़ को चला रहे हैं, पूरे देश भर की जनता वो बोचक्की हो गई है और कह रही है कि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, इस पर पूरे देश भर में ले जाना चाहिए। कैसे आम आदमी पार्टी जो अपने आप को क्या बोल कर आए थे अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सच उजागर हो रहा है। बीजेपी से लोगों ने उम्मीद लगाई है इस मामले में। अरे बीजेपी से तो उम्मीद, आप ये देखिए ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो कहते हैं वो करते हैं, और ये जो कहता है उससे उल्टा करता है। जब जे आए थे ये कहते थे कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 कमरे का घर चाहिए, और फिर घर रिपेयरिंग के नाम पर शीश महल बनाया, 8-8 लाख के पर्दे लगाए, वियतनाम का 8 करोड़ का पत्थर लगाया। और साथियों वो भी उस समय जिस समय दिल्ली की सड़कों पर लाशें गिर रही थी। कोविड के समय में इनकी पत्नी पर्दे सिलेक्ट कर रही थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, दिल्ली में इस समय एक मुद्दा गरमाया हुआ है जो कल नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने उठाया, पैनिक बटन का। उस पैनिक बटन पर लगातार ये देखा जाता कि क्या आम आदमी पार्टी कहेगी। अब संजय सिंह की जो है प्रतिक्रिया उस पर आई है। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहें, बीजेपी नहीं चाहती कि पैनिक बटन इसमें हो। बीजेपी जो है ऐसे इनको बीजेपी वालों को खुला नहीं छोड़ सकते महिलाओं को छेड़खानी करने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कहे ये कोई नहीं जानता है, और मैं तो उनकी पार्टी में 6 साल गुजार के आया हूँ, और संजय सिंह इस तरीके के अगल बयान देते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं के लिए हमेशा सुरक्षा की बात करती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी बताइए कि आज क्या पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं? आज हम दिल्ली के 8 विपक्ष के विधायक हैं, कितने विधायकों के यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए? आज सुरक्षा के लिए आपने आज आप बसेस चेक कर लें, कितनी बसेस में मार्शल लगाए गए। ये कहना अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत सुरक्षित है, और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें दिल्ली की सुरक्षित रहें। और केजरीवाल जी को भी हम कहना चाहते हैं, तो वो सदन में बहुत बहुत भाषण देते हैं कि हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, हम अच्छे काम का वो करते हैं। तो जो अच्छे काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है उसका समर्थन करें और बकवास करना छोड़ दें। क्योंकि आप भी विधायक हैं, और कल जब ये प्रेस वार्ता हो रही थी तो रामवीर सिंह बिदूड़ी ने बताया था कि अब डेलीगेशन मिलने जाएगा LG से, और सभी विधायक मिलकर के केजरीवाल के घर के बाहर आंदोलन करेंगे। और जब से हम भी ये न्यूज़ कल से चला रहे हैं तो लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है दिल्ली में, बीजेपी वाले एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जल्दी एक्शन लेना चाहिए, जल्दी ये एक्सपोज जो है पूरे देश के सामने होना चाहिए। तो लोगों को ये है कि जल्दी से जल्दी कुछ इस पर आंदोलन हो और इनका सच सामने आए। देखिए, कानूनी अपनी प्रक्रिया होती है। अब ऐसा नहीं है, हम कानून को तोड़ने वाले तो हैं नहीं। कानून को तोड़ने का बात तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है। जो सिस्टम है, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम लोग LG साहब से बात करेंगे, LG साहब के सामने 8 विधायक अपनी बात को रखेंगे,
और हमारी बात को सुना जाएगा। और वो समझते हैं कि अगर हमारी बात जेन्युइन है तो हम अरविंद केजरीवाल के बाद धरना नहीं, हम तो और भी घेराव करेंगे उनका जाके। क्या लग रहा है क्यों सभी नेताओं से वो मिल रहे हैं? अध्यादेश का ये जो पूरा मामला चल रहा है, बीजेपी पर लगातार वो सोशल मीडिया फिर अलग माध्यमों से जो है हमला कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र की दुहाई जो राहुल गांधी अब तक देते थे, अब वही चीज़ केजरीवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र बीजेपी खत्म कर रही है, तानाशाह सरकार है, केवल तानाशाहों की ये चला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, तानाशाह कौन है आप बताइए। आप आज देश की जनता ने दूसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है और आज पूरा विश्व देख रहा है। तानाशाह कौन है? तानाशाह तो ये लोग हैं। अगर तानाशाह की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष माननीय मोदी जी के पैर छू रहा है। एक राष्ट्रपति ये कहता है कि सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टेक योर ऑटोग्राफ। तो ये कितनी बड़ी बात है। इंदिरा गांधी से एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं मिला था, शायद कांग्रेस के लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन ये पहला मौका है कि लोग बाहर मोदी जी का भाषण सुन रहे थे और वी वांट मोदी। और छोड़ दीजिए, पाकिस्तान हमारे बगल में बगल का मुल्क है और उस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पब्लिक आउटरीच कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। हमने देखा पिछले हफ्ते जो है यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कार्यक्रमों में पहुंचे थे, तो आज निर्मला सीतारमन जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो पहुंच रही हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। सर, एक तरफ ये सर्व समाज कार्यक्रम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो तमिलनाडु में कार्रवाई हुई उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल का भी स्टैंड सामने आ रहा है। वो तो कह रहे हैं सीबीआई और ईडी तो बीजेपी की सेना बन चुके हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जांच एजेंसियों से डर लगता है। जांच एजेंसी निष्पक्ष एजेंसी अपना काम कर रही हैं। अगर ये ठीक है तो घबराते क्यों हैं? चोरी की है इसलिए तो जांच एजेंसी काम कर रही हैं। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद भी अनाप शनाप बकेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल को मालूम है उनका हश्र क्या होने वाला है। आज वो सीपीआई के नेता डी राजा से भी मिले हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि वो अध्यादेश के मामले पर समर्थन दे दें। सीपीआई कहाँ है आज? हिंदुस्तान में जो पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है उस पार्टी को अरविंद केजरीवाल अपने कंधे पे ढो रहे तो ढोते रहे। हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी भी हैं। सर, आप विधायक भी हैं और कल जो यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है पैनिक बटन को लेकर, लगातार यहाँ पर नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं जनता के सामने, इसको लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो कह रहे हैं यहाँ पर संजय सिंह की बीजेपी तो महिला विरोधी है, बीजेपी चाहती नहीं कि पैनिक बटन हो यहाँ पर बसों में, टैक्सियों में। क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी का काम केवल झूठ बोलना है, झूठ बोलने के अलावा और है नहीं। झूठ और भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल जी जो बातें कर रहे हैं वो तथ्यहीन हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में जो लोगों के उत्थान के लिए, सर्व समाज के लिए जो कार्य किया गया है उसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। समाज के सभी वर्ग हमारे साथ हैं और उन सभी वर्गों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और रहा सवाल केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी का नित्य नया खुलासा रोज आ रहा है। दिल्ली की जनता के सामने अब उनकी कलई खुल चुकी है। वीरेंद्र जी, एक कमेंट, जब से ये खुलासा हुआ है तब से लगातार लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है कि बीजेपी ने इस मसले को उठाया है पैनिक बटन के, कब आंदोलन देखने को मिलेगा, कब इसमें जो है बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर ये जितना बड़ा घोटाला बताया जा रहा है ये अगर सच सामने आता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आएगी। आप ये कहते हैं कि सच सामने आता है, आप यहाँ सामने खड़े हो जाइए, कोई भी टैक्सी जा रही है उसको रोक के उसका बटन दबा के देख लीजिए। 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा ये ले चुके हैं और आज तक वो सफ़ेद हाथी एक बटन बना के रख दिया और वो झूठ बोलते हैं कि हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। पिछले इतने सालों में एक इंसिडेंट बता दें जो उनके रिकॉर्ड में आया हो कि हमने बटन दबाया और वो आदमी, हमने उसको मदद पहुंचाई है। ये घोटाला तो हमने उजागर कर दिया है। दिल्ली की जनता इन घोटालों को जान रही है और अरविंद केजरीवाल का हश्र क्या होगा हम सब जानते हैं। यहाँ पर पब्लिक आउटरीच कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। जैसे पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों में पहुँचे थे और वैसे ही आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वो यहाँ पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो है जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर पहुंची हुई हैं। और आप देख सकते हैं सर्व समाज सम्मेलन को अब कुछ ही देर में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वो यहाँ पर संबोधित करने वाली हैं। और अगर बात की जाए तो ये शादरा ज़िला जो है वो ये शादरा ज़िला में ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें सभी समाज के लोगों को, यानी कि हर वर्ग से, हर जो है यहाँ पर धर्म से लोगों को बुलाया गया है। और 9 साल में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं वो कार्यक्रमों को लगातार जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से आकर के उसका ब्यौरा दिया जा रहा है जो मोदी सरकार के 9 साल हुए हैं। और ऐसे ही एक पब्लिक कार्यक्रम में अब केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिन्होंने हाल ही में जीडीपी को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर बड़ी बातें कही थी। जो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से जो प्रोजेक्शंस दिए गए थे, भारत जिस हिसाब से तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और हमारे बीच में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग कार्यक्रमों में, खास तौर पर पूरे देश भर में इस प्रकार से कार्यक्रमों में लोगों के बीच जो है ले जाकर के 9 साल में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, वो कार्यक्रम जो है यहाँ पर लोगों को जो है बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का जो शाहदरा जिला पड़ता है, वहाँ पर इस समय जो सर्व समाज सम्मेलन रखा गया है, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वो यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँच चुकी हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक जी से और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कि वो आकर के स्वागत करें हमारी वित्त मंत्री जी का। कृपया करके जो लोग आगे खड़े हैं वो सब लोग पीछे हो जाएं। मीडिया के बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा, पीछे लोग देख नहीं पा रहे, कृपया करके उनको भी देखने का अवसर प्रदान करें। जोरदार तालियों से शाहदरा जिले में अभिनंदन हो रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आप लोगों से निवेदन है, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। अब मैं अपने दोनों पार्षदों से निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमारे माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी का स्वागत करें। दोनों पार्षद जोरदार तालियां आदरणीय सांसद जी के लिए। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से और हमारे विधायक माननीय ओम प्रकाश जी स्वागत होना चाहिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का।